सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और सरकार मेहमान है। सरकार जी, आईसीयू में। तो क्या बीजेपी कमांड अपने हाथ में ले लेगी? बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, किसी कीमत पे भी नहीं बनाएगी सरकार। हम सरकार नहीं बनाएंगे। मैं हूं राजेंद्र किशोर, आप देख रहे हैं अपलॉग न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ इस समय एलओपी सुनील शर्मा जी हैं। बात करेंगे उनको साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति की। शर्मा साहब नमस्कार। बार बार आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जाने वाली कि सरकार गिरेगी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैं आज भी बोल रहा हूं, बड़ी कन्विक्शन से बोल रहा हूं। सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और सरकार मेहमान है। सरकार जी, आईसीयू में है। सरकार जाने वाली है, सरकार गिरेगी, मैं बोल रहा हूं। तो क्या बीजेपी कमांड अपने हाथ में ले लेगी? बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, किसी कीमत पे भी नहीं बनाएगी सरकार। हम सरकार नहीं बनाएंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं 50-50 वाला होने वाला तो नहीं है? वहां बनाएंगे आपकी मदद से सरकार? नहीं, कुछ विधायक आपके यहाँ साथ आ जाएंगे और वो सरकार बनाएंगे? आप बैक सपोर्ट करेंगे? मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, नहीं शामिल है बीजेपी सरकार में, किसी कीमत पे भी नहीं है। लेकिन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मैंने कहा ना, हम भी एक राजनीतिक प्राणी हैं और जम्मू कश्मीर में ही रह रहे हैं। जी, यहाँ के हालात को देखते और जो सर्कमस्टांसेस अभी पैदा हुए हैं जी, उन आधार पे मैं अपने विवेक से कहता हूं कि सरकार गिरेगी। जी, जी जी। तो इस समय जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल कैसा है? क्या लोगों के प्रति काम हो रहा है कि अपनी मनमानी का काम हो रहा है, सरकारी काम? देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका विश्लेषण मायने रखता है, आप अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं। लेकिन अपोजिशन की भूमिका में हम हैं, हमारी पार्टी है। जी, तो उस दृष्टिकोण से मैं अगर बोलूं तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। जी, कोई वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जो कॉमन मैन की रूटीन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में आती है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, राशन, अस्पताल, स्कूल, जी, कहीं पे भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कहीं पे भी सरकार विजिबल नहीं है। जी, तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार नाम की चीज जम्मू कश्मीर में नहीं है। अपने ऐशो आराम के लिए, अपने प्रिविलेजेस के लिए ये अपने सारे उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस की सुविधाओं के लिए, उनके सुख के लिए कहीं पे भी सरकार मैं कहता हूं कि एक नुक्ता, एक तिनका भी नहीं हिला रही। दाचीगाम डिक्लेरेशन, जंतर मंतर, चलो मॉनसून सेशन में हम हड़ताल पे बैठेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या स्टेटहुड वापस लेने की ये एक? देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, जो ये इस वक्त की सरकार है, इसकी जो मेजॉरिटी सीट्स हैं ये कश्मीर से आई है। जी, और लगभग 90% इन्होंने जो सीट्स ली हैं वो कश्मीर वैली से ली है। जी, जी, वहां पे इन्होंने, जिसे हम सो कॉल्ड सेंटीमेंट्स कहते हैं, 370 के नाम पे, सो कॉल्ड तहरीक के नाम पे, आजादी के नाम पे, सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको छुड़ाने के नाम पे वोट किया था। अब उन सारे इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए जी, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे आए, जो इनको पता है बीजेपी करेगी, जो इनको पता है कि बीजेपी ने करना ही करना है, तो ये उसमें शामिल हो रहे हैं, शामिल बाजे की तरह। तो स्टेटहुड बीजेपी ने बोला वो करेगी, तुमने जो बोला था वो करो, या जो आपने रेडिकल एजेंडा रखा था, या आपने जो एक सफेद पोश, जो आपकी दूसरी शेप है, जिसमें आपने कहा था 12 सिलेंडर, राशन, बिजली, नौकरी, जी,
ये चीजें करो। उसमें तो वो फेल हो चुकी। दोनों चीजों में ये विफल हो चुके हैं। इसलिए आम जनमानस का, विशेषकर कश्मीर की जनता का ध्यान भटकाने के लिए जंतर मंतर चलो। ये भी फेल होना, ये आज आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि आज सुबह ही हमारे वजीर आला के जो वालिद हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, वही थोड़ा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे गए। क्योंकि दाचीगाम और दाचीगाम के बाद उन्होंने कहा था कि हम सबको यूनाइटेडली स्टेट फूड के लिए इकट्ठा करेंगे। पहले इनके एक मेंबर पार्लियामेंट ने कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया अपनी पार्टी से कि भाई मैं स्टेट फूड नहीं मांगूंगा, वो बीजेपी की डिमांड है, तो मैं 370 मांगूंगा। फिर इनके जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, मुझे किसी को इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही चले जाऊंगा। तो जिस दिशा में ये इनका दाचीगाम का डिक्लेरेशन चल रहा है वो भी विफल होगा, फेल होगा। मॉनसून सेशन आते आते ये भी भूल जाएंगे। इंडियन ब्लॉक की किस तरह आप देखते हैं इस मीटिंग को? देखिए, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हड़बड़ाहट में हुई जी। मैं बार बार कहता हूं, ये वो फ्यूज बल्बों का जालर है। जिस इंडिया ब्लॉक को अभी रिसेंट चुनाव में ममता बनर्जी ने रिजेक्ट कर दिया जी। 293 में से इसने केवल 30 सीटें मांगी थी, रिजेक्ट किया कांग्रेस को। जिस इंडिया ब्लॉक को उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि 2034 तक आप भूल जाओ देश की राजनीति में, ईवीएम पे टिप्पणी की थी, तो उसी इंडिया ब्लॉक में जबरदस्ती मतलब अपने आप का सर्वाइवल जो ये तलाश रहे हैं, जो ये ढूंढ रहे हैं, इनको देश की जनता रिजेक्ट कर चुकी है और फ्यूचर में भी नहीं करेगी, क्योंकि इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है जी। इनके पास कोई दिशा नहीं है, इनके पास कोई विचार नहीं है, ये वैसे ही चले हैं। जिस व्यक्ति को ये नेता बनाएंगे उसको इंडिया ब्लॉक में ही बाकी पार्टनर एक्सेप्ट करके राजी नहीं। जो विचार ये लेके चलेंगे कंसेंसस पे, उस विचार को सारे अनुयायी बन नहीं पाएंगे जी। इसलिए इंडिया ब्लॉक आज भी फेल है, कल भी फेल है। चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। एक चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पे एक चेहरा दिखाते हैं, जो यहाँ पे 370 चलाते हैं, वही चीफ मिनिस्टर तब प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देने गए, बधाई देने गए, जब प्रधानमंत्री निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान स्थापित करते हैं। और उन पॉलिसीज के आधार पे, जिन पॉलिसीज में 370 हटना भी है, जिन पॉलिसीज में कश्मीर पॉलिसी और 35 ए भी है, तो कहीं न कहीं एंडोर्स और अप्रिशिएट करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की पॉलिसीज को। मुझे सिर्फ एक गिला है कि जो अप्रिसिएशन, जो एंडोर्स उन्होंने दिल्ली जाके प्रधानमंत्री के सामने किया, वो एप्रिसिएशन और वो एंडोर्स वो जम्मू कश्मीर में आके करें कि नहीं। जो पॉलिसीज नरेंद्र मोदी ने ली थी और जिस पे उनको लंबा कार्यकाल देश की जनता ने दिया, उस पर उन्होंने बधाई वहां तो दी, वो जम्मू कश्मीर में दें कि ये पॉलिसीज ही जम्मू कश्मीर के लिए हितकारी पॉलिसी है, जिसमें 370 हटना भी है। 1994 में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था पार्लियामेंट में कि पीओजे इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्या सिचुएशन है इस समय पीओजे की? ठीक है, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उन पे बोलता नहीं हूं, क्योंकि हमारी औकात और हैसियत उतनी नहीं है। और वो बोलूंगा मैं, वैसे भी बीजेपी का नहीं है, वो 1994 में नरसिम्हा राव सरकार का वो रेजोल्यूशन था। मेरे कहने का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बिल्कुल क्लियरली, बड़ी क्लैरिटी के साथ जो भी बैरुल अक़वामी ये हमारे इश्यूज होते हैं उन पे बोलती है। लेकिन फिर भी जो हमें अपेरेंटली हमें दिखता है मीडिया के माध्यम से, उसमें कहीं न कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। पाकिस्तान जिसके लिए जाना जाता है एट्रोसिटीज पर, खासकर जो इलीगल ऑक्यूपेशन में भारत की भूमि पे लोग हैं, उन पे जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, आज दुनिया के देशों का ये दायित्व बनता है कि एक पटल पे आके पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करें जिस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। और जिस 1994 के रेजोल्यूशन की आप बात करते हैं, मुझे लगता है कि पीओजे की जनता उस दिशा में खड़ी उठ गई है। आगे देखिए होता क्या है।
12 साल बेमिसाल। कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे, कितनी आप इस समय सिचुएशन में फर्क मानते हैं? देखिए, 12 साल बेमिसाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आम देश का जनमानस कहता है। आज पूरे दुनिया में भारतीय नागरिक का सर ऊंचा होता है जब उसे कोई भारतीय इज्जत से पुकारता है दूसरे देशों में। जहां तक जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप बात करते हैं, तो मैं तो कहता हूं यहाँ सिर्फ उपलब्धियों का एक श्रृंखला नहीं, यहाँ पे एक हिस्ट्री चेंज हुई है। जिस हिस्ट्री में 370 और 35A का जाना, जो 370 और 35 से दो परिवारों ने एक सत्ता के साधन के रूप में, सत्ता के टूल के रूप में इस्तेमाल करके वहां के नौजवानों को रक्तरंजित किया था, उस 370 को निरस्तीकरण करके उन दो परिवारों को उनकी औकात दिखा दी है। और उस 370 के आधार पे जो पिरामिड खड़ा किया था इनने, उसको भी ध्वस्त करके भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर की तारीख को एक यू टर्न दिया है, एक नई दिशा दी है, जिसमें यहाँ का नौजवान कौमी धारा में, मेन स्ट्रीम में चलकर कंधे से कंधे मिला के भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अग्रसर है। जी, अगर हम जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करेंगे, बेरोजगारी बहुत ऊपर है, रेशो हमारा सबसे ज्यादा है। देखिए, बेरोजगारी इस वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। हमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे सरकार जब बनी थी, सरकार ने तो लाख नौकरियां 6 महीने के अंदर की बात कही थी। मैं उसी पे तंज नहीं कसूंगा या उसी पे कोई विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती सरकार की है। चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर लीजिए, अनऑर्गेनाइज लीजिए, कहीं पे भी सरकार का दायित्व तो बनता है। बजाय वो इस बेरोजगारी के लिए कोई नए उठाते, वहीं पे उन्होंने 24,000 से ज्यादा नौकरियां इस वक्त आउटसोर्स कर दी और उनको बैकडोर अपॉइंट कर रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री को पूछा गया कि बैकडोर अपॉइंटमेंट हो रही, वो कहते हैं कि भाई आउटसोर्स में बैकडोर कैसे? भाई क्यों नहीं? आउटसोर्स में पहले तो आप नौकरी नहीं दे रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो, उसमें भी आपने पदाधिकारियों और विधायकों से नाम ले रहे हो, वहीं पे कम से कम मेरिट रखिए। तो एक तो आउटसोर्स करके उन नौजवानों के सपनों को पानी फेर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई करके मेरिटोरियस एक्सेल किया अपनी पढ़ाई में। दोबारा दूसरी तरफ से आप बैकडोर तरीके से उनको अपॉइंट करके उन लोगों को, मुझे लगता है कि उनको भविष्य को, उनके भविष्य को आप बिल्कुल प्रताड़ित कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जितने भी नौजवान जम्मू कश्मीर में हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको इस बात का एहसास होगा कि जिस सरकार को इतना बड़ा मैंडेट दिया था नौजवानों ने, उन्होंने एक लक्ष्य को देख के ये मैंडेट दिया था, वो था बेरोजगारी का। उसमें सरकार विफल हुई है। अब इंतजार है, सरकार विफल हुई है इस फ्रंट पे, लेकिन इंतजार इस बात का है कि कोई नई जमात, कोई नई सरकार यहाँ पे खड़ी हो जो इन नौजवानों के सपनों को पूरा कर सके, उसका इंतजार है। उसमें बीजेपी शमूलियत करेगी और सपोर्ट नहीं, बीजेपी क्यों शमूलियत करेगी? बीजेपी कोई पावर हंग्री है क्या? 22 स्टेट्स में हमारी सरकारें हैं, केंद्र में हम तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है उधर बैसाखियों पर चला? एमएलए जो आपके संपर्क में भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, किस संपर्क में? दोस्ती है, संपर्क अलग चीज होता है, दोस्ती अलग चीज होती है। मैं विधायक हूँ, कलीग्स हैं, मिलते जुलते हैं, बाकी कोई संपर्क नहीं है जी। गैर कानूनी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को गिराने की पूरी कोशिश, हम क्यों गिराए? हमें तो जरूरत ही नहीं सरकार को गिराने की। जो मरा हुआ है आप नहीं गिराएंगे, विद इन द पार्टी में बात कर रहा हूँ। हाँ तो गिरे ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो संभालने की जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की है। तो फिर आप सपोर्ट करेंगे उनको? सरकार क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बार बार क्यों बोल रहे हैं सपोर्ट करेंगे? कतई नहीं करेंगे। इन चोरों को करेंगे, डाकुओं को करेंगे, कातलों को करेंगे, जिनने 50,000 से ज्यादा यहाँ पे कत्ल किए हैं जम्मू कश्मीर में, इनको हम सपोर्ट करेंगे? किसी कीमत पे भी नहीं करेंगे। ये थे एलओपी सुनील शर्मा जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार गिरने वाली है, सरकार वेंटिलेटर पे है। आने वाले वक्त में देखते हैं कब तक नई सरकार बनेगी या सरकार कब तक गिरेगी। राजेंद्र कुमार, एप्लॉग न्यूज नेटवर्क, जम्मू।